हेलो बच्चों, साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 चल रहा था आपका। अभ्यास पे आधारित क्वेश्चन आंसर करारती में जो चैप्टर में दिए गए हैं उसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला कथन है आपका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू NH3। अब इसमें हम समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना पड़ता है, तभी हमारी समीकरण संतुलित होती है। संतुलित करने का तरीका है आपका, एक तरफ आप तत्व लिखें और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। हमने सबसे पहले यहाँ पे तत्व लिखे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है हमारे पास। अभिकारक में परमाणु की संख्या हमारे पास 2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की भी 2 है। इसी तरह उत्पाद में परमाणु की संख्या लिखी है हमने, हाइड्रोजन के उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 है और नाइट्रोजन में 1 है आपकी। अब हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें हाइड्रोजन में यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 थी और उत्पाद में हमारे पास 3 थी, तो बराबर करने के लिए हमने यहाँ 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 हो गया। और इधर अब उत्पाद में हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 3 है, तो हमें इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा, जिससे 2 3 6। अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या बराबर हो गई अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। दूसरा हमें नाइट्रोजन लेना है। यहाँ पर नाइट्रोजन में उत्पाद की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या आपकी 2 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 थी। हम संतुलित करेंगे। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 2 लिखा था, तो अब हमारा स्वतः ही आपका नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गए इस परमाणु की संख्या। इसके बाद अगला कथन है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन यानी वायु में दहन हो रहा है, इसका क्या बना रहा है, इससे क्रिया करके आपका जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O जल। अब हम इसमें भी वही तरीका है हमारा, तत्व हाइड्रोजन सल्फर और आपका ऑक्सीजन। अभिकारक में परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है आपके, और उत्पाद में परमाणु की संख्या भी 2 है आपकी। दूसरा है आपका सल्फर। सल्फर यहाँ पे अभिकारक में परमाणु की संख्या आपकी 1 है और उत्पाद में भी आपकी 1 है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अभिकारक में परमाणु की संख्या आपकी 2 है और उत्पाद में यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और 1 3 है। अब इसको हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये संतुलित है आपका हाइड्रोजन। उसके बाद सल्फर है, सल्फर भी आपका संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन को हमने संतुलित करना है क्योंकि अभिकारक में 2 है और उत्पाद में आपके ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ ऑक्सीजन में हमने 3 से गुणा कर दी, 3O2 यानी कि 3 दूनी 6। अब ऑक्सीजन की संख्या आपके परमाणु के अभिकारक में 6 हो गई है और उत्पाद में हमारे पास 3 ही है। तो इसको करने के लिए हमने H2O के साथ भी हमने 2 से गुणा करा, H के हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा, तो इससे 2 और 2 यहाँ पर हो गई परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की, और सल्फर के आगे भी 2 लिखा। यहाँ से अब आपका 2 दूनी 4 और ये 2 6, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ संतुलित हो गई है, 6 हो गई। और अब ऑक्सीजन को संतुलित करने पर हमारे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को भी संतुलित करना है। अभी आपका हाइड्रोजन के आगे हमने 2 लिखा था, यहाँ पर 2 दूनी 4। उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है और अभिकारक में भी हमने H2O यहाँ पर इसके आगे भी 2 लिखा, तो इससे 2 दूनी 4। आपका हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हम सल्फर को देखते हैं। यहाँ पर सल्फर के परमाणु की संख्या 2, यानी कि आगे लिखने से ये पूरा इसमें इसका ही गुणांक माना जाता है, यानी कि सल्फर में यहाँ पर अभिकारक में आपके परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अब ये समीकरण आपकी संतुलित हो गई। नेक्स्ट कथन है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो इसका रासायनिक समीकरण है आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड
Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप दे रहा है। तो इसमें भी हम तत्व लिखेंगे। पहले बेरियम है हमारे पास, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये हमारे पास तत्व हैं समीकरण में। अब हम इसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या लिखते हैं। बेरियम की 1 है और उत्पाद में भी आपकी 1 है। क्लोरीन 2 है अभिकारक में और उत्पाद में आपके पास 3 आ गया परमाणु की संख्या। ऐसे एल्यूमिनियम के अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में आपके पास 1 है। सल्फर 3 अभिकारक में और उत्पाद में आपके पास 1 है परमाणु की संख्या। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 12, 4 तियां 12 अभिकारक में और उत्पाद में आपके पास 4 है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस आपस में क्रिया करके आपके बना रहे हैं ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और BaSO4 का अवक्षेप दे रहे हैं। तो इसको संतुलित करना है हमने। अब हमने परमाणुओं की संख्या देखनी है। इसमें अभिकारक में बेरियम के परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 ही है। क्लोरीन, सबसे पहले हम क्लोरीन को संतुलित करेंगे क्योंकि अभिकारक में क्लोरीन 2 है और उत्पाद में आपके पास क्लोरीन के परमाणु की संख्या 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब क्लोरीन यहाँ पे 3 है आपका, यहाँ पे आपके पास 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम, आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या आपकी अभिकारक में 2 है और उत्पाद में आपके पास 1 है। तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं। पहले हमने इसके आगे आपका 2 लगा दिया, 2AlCl3। अब यहाँ पे 2AlCl3 करने से आपके क्लोरीन के परमाणु की संख्या 6 हो जाती है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3BaCl2, इससे अब आपका 3 दूनी 6, क्लोरीन के अभिकारक में परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 दूनी 6 और उत्पाद में भी क्लोरीन के परमाणु की संख्या आपकी 6 हो गई। दूसरा हम बेरियम को देखते हैं। यहाँ पर इसके परमाणु की संख्या 3 है और उत्पाद में आपका BaSO4 यानी कि यहाँ पर 1 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, 3BaSO4। अब बचा आपका क्लोरीन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन तो हमने संतुलित कर दिया। अब एल्यूमिनियम को देखते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में भी 2 है। अब आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। इसके बाद अगला कथन है आपका, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका रासायनिक समीकरण है आपका K प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस H2। अब हम यहाँ पर भी तत्व लिखते हैं। तत्व हमारे पास पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अभिकारक में परमाणु की संख्या पोटेशियम की 1 है और उत्पाद में भी 1 ही है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है परमाणु की संख्या और उत्पाद में आपकी 3 है, 2 और 1 है 3। और ऑक्सीजन आपका अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 ही है। तो हम इसको संतुलित करेंगे। हमें संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 3 है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए समीकरण आप नीचे लिखिए, K प्लस H2O
इज इक्वल टू KOH प्लस H2। तो हम इसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हमारे पास अभिकारक में 2 और उत्पाद में 3 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमने इसके आगे 2 लिख दिया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में, और उत्पाद में 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 लिखा। अब हमारे पास 2 और 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है उत्पाद में, और अभिकारक में भी 4 हो गई। अब पोटेशियम में अब आपके उत्पाद में पोटेशियम के परमाणु की संख्या 2 है और अभिकारक में 1 ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 से गुणा किया। अब आपके पोटेशियम के परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपके परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी 1 थी, लेकिन अभी संतुलित करने के लिए हमने देखा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और यहाँ पे 2, ये भी बराबर हो गया है। इस प्रकार आपके ये चारों समीकरण संतुलित हो गए हैं।